प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। सबसे प्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक और सुंदर प्रभात परमेश्वर ने हम सभी को दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। भोर में उठकर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, उसके नाम की महिमा प्रशंसा करने के लिए, आराधना में सहभागी होने के लिए, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक और बार परमेश्वर ने अवसर दिया और उस अवसर का आपने और मैंने सदुपयोग किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में जो भाई ने आराधना किया, प्रभु ने बहुत आशीष देने पाए। आत्मा और सच्चाई में गीतों को गाया। यीशु का लहू आज होने पाए, यीशु का लहू जो कालवरी के क्रूज पे यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, वो लहू जिसमें वो सामर्थ रखता है जो हमारे जीवन के हर एक अपराध गुनाहों को मिटा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस लहू के बारे में परमेश्वर हम सबको बनाए रखने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आने वाले दिनों में इस भाई को परमेश्वर और भी अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी दुआ है। अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक अभी कुछ समय यहाँ व्यतीत करना है। जिस उद्देश्य के साथ आप आए हैं, एक उद्देश्य के साथ आप आए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ उद्देश्य ये है कि आज प्रभात में मुझे यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना है। ऐसे ही तो हम नहीं आए होंगे। अगर ऐसे ही हम आए हैं, केवल हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा हम जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, लेकिन एक उद्देश्य के साथ आए हैं। हो सकता है आपके मनों को जांचने वाला, परखने वाला एक सर्वशक्तिमान, एक सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज आपके हृदय में जो भी वेदना है, प्रेज गॉड, हालेलुया, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप लेकर यदि आए हैं, उस बोझ को आज परमेश्वर की उपस्थिति में देने के हाव भाव से आए, तो मैं बताना चाहूंगा निश्चय परमेश्वर आपके उन बोझों को उठा लेगा और परमेश्वर के पाक और जीवित कलामों से आपको भरपूर आशीष देने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन मुझे स्मरण आता है कि धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन, केवल कल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिदिन हर एक दिन हमारे बोझों को उठाता है। प्रेज गॉड, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। आगे का समय जैसे मैंने चाहा है, प्रेज गॉड, आप लोग बड़ा ही ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनना है। आप लोगों के पास यदि कलम कलम और किताबें है तो अच्छा रहेगा कि आप इन बातों को लिख सकते हैं, ताकि इसको आप सीख कर दूसरे लोगों को भी आप साझा कर सकते हैं। मेरे एक हमेशा से कोशिश रहा है कि मैं उन वचनों को प्रचार करूं कि जो हमें आसानी से याद रह सके। इसके लिए मैं पॉइंट वाइज में बात करना पसंद करता हूँ। सबका प्रचार करने का शैली अलग अलग है, और उन प्रचारों के माध्यम से हमने जीवनों में आशीषों को पाया है। हमें तालीम हासिल करना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, वो हमें सीखना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, गवाह बनना है, जीवन जी के दिखाना है। तत्पश्चात हम दूसरों को सिखाने पाए। कभी कभार केवल एक आदमी वचनों को अध्ययन करता है और अपने जीवन में जब उतारता है, उसे प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता। उसे देखकर लोग सीख जाते हैं। हमें उस कदर आने का, उस हाव भाव में तक आना है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी उसमें गिनना चाहूंगा, अभी तक हम उसमें से सफल नहीं हुए। केवल हमारे जीवन जी के भी हम दूसरे लोगों को मसीह की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप पता है आपको, केवल अपना जीवन जीकर, एक अच्छा जीवन जीकर, एक बड़ा प्रचार नहीं, एक बड़ा आराधना नहीं, लेकिन केवल अपना जीवन जीकर हम परमेश्वर के करीब लोगों को लेकर आ सकते हैं। लोग इस कदर मजबूर हो जाए कि हाँ, इस व्यक्ति में ऐसा क्या बात है, ये व्यक्ति क्या करता है, इसका परमेश्वर कौन है। जिस प्रकार रूथ को कहना पड़ गया कि नवमी से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इन दिनों में आइए हम एक कोशिश करें, एक प्रयास करें, एक यत्न करें कि हमारे जीवनों को देखकर लोग कहने पाए कि इसका परमेश्वर कौन है, इनका परमेश्वर कौन है, ये कहाँ आराधना करने जाता है। हालेलुया। उस कदर हमें आने की आपको और मुझे भी अत्यंत आवश्यकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा आपकी और मेरी मदद करे।
ऐसे मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी दुआ है। आज का जो मेरा जो मैसेज का जो टाइटल है वो है पॉइजन्स दैट डिस्ट्रॉय लाइफ। अगर हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा तो वो ये होगा, जीवन को नष्ट करने वाले विष। प्रेज गॉड, हालेलुया। पॉइजन्स दैट डिस्ट्रॉय लाइफ, जीवन को नष्ट करने वाले विष। अगर मैं कहूं आपको कि हम आज भी कुछ विष को, जहर को अपने भीतर लेके चल पा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको पता है ये जो पॉइजन जो होता है वो क्या है? वो हानिकारक एक वस्तु है। प्रेज गॉड। अगर जहर को एक बोतल के अंदर आकर भरकर एक जगह पे अगर रख देते तो वो हानिकारक नहीं हो सकता, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजों को यदि हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, ध्यान से सुनना, जीवन में अगर यदि लेकर चलते हैं, जो जो जहर और विष से भी खतरनाक है, वो केवल दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि हमारी खुद के जीवन को भी नष्ट कर देगा। और ये ऐसी ऐसी चीजें जो हम उसे देख नहीं पाते, हमारे अंदर होने के बाद भी हम उसे समझ नहीं पाते। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो देखिए, अगर आप जरा सोचिए, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपको अगर ऐसा कोई रोग लग गया जो आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को दिखाई देता है, तो क्या होगा? आप जरा जरा सोच के देखिए। उसी प्रकार हम हमारे जीवन के अंदर ऐसे कुछ विष को, जहर को लेकर चलते हैं जो हमारे, जो केवल हमारी तबाही नहीं करेगा, वो हमारी तबाही तो करेगा ही, साथ में दूसरों को भी वो हानि पहुंचा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं 6 बातों को आज बताने वाला, 6 पॉइजन्स के बारे में बताने जाता हूं जो हमारे जीवन को, चाहे वो हमारी भौतिक जीवन हो, हमारे साधारण का जीवन हो, या फिर हमारी आत्मिक जीवन को, उसको तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरे के जीवन में दिक्कतों को लेकर आता है, साथ ही साथ अपने हमारे जीवन को भी वो क्या करता है? नष्ट कर देता है, खोखला कर देता है, तबाह करता है। परमेश्वर के आशीषों को पाने से हमें वंचित कर देता है। हमें पता नहीं चलता। हम एक आराधक हो सकते हैं, हम एक प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे भीतर वास करता है। आज इन्हें हमें समझना है। इसके लिए मैंने हमेशा आपको कहा होगा, आत्मिक जीवन, मसीह जीवन क्या है? अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन दिनों में आप और मैं किसी को भी सुधार नहीं सकते। आप बातों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सुधार किसी को नहीं सकते। हम सुधार अपने आप को सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम उस कदर हो जाए कि हमारे जीवन को देख के लोग मजबूर हो जाने पाए, आपकी जुबान पर ताला लग जाने पाए। क्या कहने का सार, जो बातों को आपको बोलना है वही बोलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है। कितने बार परेशान कर सकते हैं एक व्यक्ति आपको? अपने बातों से, अपने हरकतों से, अपने कार्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रेज गॉड। आखिर में जब उसको पता चलेगा इन सारी बातों से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो खुद ही आपको छोड़कर चले जाएगा। लेकिन आप उसका आप उसका रिएक्शन करोगे, आप परेशान होगे, आप उसके नीचे दब जाओगे, आप अपने बलबूते पे उन विषयों को क्या करेंगे? मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तब क्या हो जाता है? ये और हावी हो जाता है और अंत में आपका पराजित हो जाते हैं। इसके लिए होने पाए आप अपने विषयों को परमेश्वर के हाथों में देना है। तो आइए हम देखेंगे ये 6 पॉइजन्स क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो हमारे केवल दूसरों को नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी नष्ट करता है। नंबर 1, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकते हैं, उसको आप लिखकर आप पढ़िए और दूसरे को भी सिखाइए। मैंने लेकिन 6 बातें परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैंने प्रार्थना किया तो ये 6 चीजें मुझे प्रभु ने बताया, उसे मैंने लिखा है। और आखिरी में मैं ये सारे 6 चीजों को बताने के बाद मैं एक चीज बताऊंगा जिसमें ये सारे 6 चीज आता है। प्रेज गॉड। आइए, तो पहला जो पॉइजन्स ऑफ आवर लाइफ वो है जेलेसी। उसको आप डा बोल सकते हैं, ईर्ष्या बोल सकते हैं, या जलन बोल सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। नीति वचन 14 का अगर 30 अगर आप पढ़ेंगे, जब हम ये वचन
एक एक बातों को जब हम बोलेंगे तो हमें क्या करना है, हमें वचन खोलना है, जो पढ़ सकते उसे पढ़ना है, जो पढ़ नहीं सकते हैं उसको सुनकर मनन करना है और जांचना परखना है कि क्या ये जहर मेरे भीतर है तो नहीं। और परखने का, हर एक दिन परखने का अवसर परमेश्वर देता है। परमेश्वर कहेगा कि मैंने मौका दिया था जांचने के लिए, परखने के लिए, लेकिन उस समय आप और मैं क्या कर रहे थे, दूसरों को सुधारने के लिए जा रहे थे, दूसरों की जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे थे। हमारे जीवन में इतने समस्या है, हम अपने आप को सुधार ले, हम अपने आप को ठीक कर ले। तो पहला देखिए, जेलसी, डाह, ईर्ष्या, जलन, जो भी आप उसको बोलना चाहे। नीति वचन 14:30 में देखो क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे। कुछ वचनों को आपको पढ़ना है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। देखो यहाँ मन के जलने का एक पद का इस्तेमाल किया है। मन के जलना, मन का जलना क्या है, वो डाह है और ईर्ष्या है। अगर आपका मन अगर शांत रहता है, वो आपके तन के लिए, कहने के लिए शांत मन जिसका रहता है, उसी बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल परमेश्वर के वचन के अलावा लोगों को बात का, जैसे कि निंदा का बात हो गया, परेशान करने वाली बात हो गया, निरुत्साहित करने वाली बात हो गया, इन सारी बातों पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मन शांत होता है। तो वो शांत मन तन का जीवन है, वो आपके लिए एक जीवन का काम कर सकता है। लेकिन मन के जलन, मन के जलन बोलेगा तो क्या ये जेलसी क्या है, दूसरों के प्रति जलन रखना, दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाना, है ना, दूसरों को किसी भी तरीके से, दूसरों की आशीषों को देखकर हम भोगला जाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं, भाई परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को, इस परिवार को आप ये दे दे, वो दे दे, लेकिन मिल जाता तो हम बोलते अरे परमेश्वर आपने इतना जल्दी दे दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो देखो, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। आपको पता है, ये हड्डी को आप देख नहीं पाते, ये शरीर के अंदर का भाग है। इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बोन्स। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या करता है, मन के हड्डियां को भी जला देती है। उसी प्रकार जलन आपके अंदर अगर रहेगा, जिसे आप देख नहीं पा रहे, वो अपने आप को खोखला कर सकता है अंदर से। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसके भीतर ये डाह रहता है, जिसके पीछे, जिसके अंदर ये ईर्ष्या रहता है, वो क्या रहता है, दूसरों को तो हानि पहुंचाने का यत्न, परिश्रम, कोशिश करता तो है ही, उसके अंदर दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन ये अंदर से आपको भी ठकोसला करता जाता है। प्रेज गॉड। और जब ये आपके अंदर भीतर यदि पनपेगा, आप जलन की आत्मा को अगर रखेंगे और किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेज गॉड, तो ये क्या है, हमारे लिए एक रुकावट है। प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने से एक रुकावट है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास तक चला तो जाता है, लेकिन परमेश्वर उसमें कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि इस विषय को आपने अपने जीवन में रखा है। मान लो, एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि मुझे आपके प्रति जलन है, मैं इसके लिए उदाहरण के रूप में भी बताना चाहूंगा। मुझे आपके प्रति जलन है, मैं आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन उसी समय मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूं, बड़े बोझ के साथ मैं प्रार्थना करने का दिखा सकता हूँ, लेकिन अंदर का जलन जो है वो आप देख नहीं सकते। इसके लिए मैंने कहा कि ये जीवन को नष्ट करने वाले जहर जो छुपी रहती है, इसे यदि हम पनपने देंगे हमारे अंदर, तो हमारे द्वारा किसी का भला तो होगा ही नहीं, साथ में साथ ये आपको और मेरा नुकसान भी पहुंचाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप इस बात को बड़े गंभीरता से लेना है। हमें जैसे कि गीत में गाया, यीशु का लहू में वो सामर्थ है जो हमारे सारे पापों को धो दिया है और हमारे इस प्रकार के, हर प्रकार के विषयों के ऊपर जय पाने से हमें सामर्थ भी देता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और उसके बाद अगर आप आएंगे नीति वचन 27:4 में, यदि आप आएंगे, प्रेज गॉड, वहां एक बात लिखा है, पढ़िए। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। देखिए सुलेमान ने कितना सोच समझकर, मुझे लगता है कि उसके जीवन के अनुभव से लिखा है, क्योंकि सुलेमान के पास बहुत सब कुछ था। वो ज्ञानी था, वो धनवान था, शक्तिमान था, उस दौर पर एक बड़ा राजा था। तो उसके
उसके विरोध में काम करने वाले बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, जलन रखने वाले लोग हो भी सकते हैं। बहुत सारी बातों को उसने, लोगों की बातों को समझ गया होगा। और वो इस प्रकार लिखते हैं कि क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। कहने का सार, कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, क्रोध करे, प्रकोप करे, आप कैसे भी उसका सामना तो कर लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपसे जल उठा है, आप उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। कहने का सार, वो किसी भी हद तक जाएगी आपकी आपकी बर्बादी के लिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आत्मा कहते मुझसे बोल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग जलने के कारण आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है। आजकल आपको पता है, आत्मिक आत्मिक बातों में भी लोगों को जलन होने लगा है। पहले तो एक समय ऐसा था जब लोग पैसे वाले होते थे, उनके पास सब कुछ था, उनसे जलते थे। लेकिन अभी अभी आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मिक अगर क्षेत्र में यदि आप धनवान है, कहने का सार आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप यदि एक अभिषिक्त है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों से भी चलने वाले लोग आत्मिक क्षेत्र के अंदर हो गया है। प्रेज़ गॉड। आप देखिए, आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मिक गतिविधियों में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें जब आप उन्माद दिखा रहे हैं, वहां भी लोग आपसे जलने लगेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सुलेमान कहता है, क्रोध और प्रकोप का सामना तो कोई कर भी लेगा, लेकिन ये अगर कोई आपसे जलता है तो आप उसके सामने कैसे खड़े रह सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो सोचिए, ये कितना गंभीर विषय है। हमें जांचना है कि क्या परमेश्वर, क्या मेरे अंदर वो जलन रखने वाली आत्मा है, वो डर रखने वाली आत्मा है, वो ईर्ष्या रखने वाली आत्मा है। तो प्रार्थना भी करके परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा उस बात को अगर बताता है कि हाँ, मेरे जीवन में उस प्रकार की आत्मा काम कर रहे हैं, तो यीशु के लहू से वो निकल जाने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करें साथ ही साथ कि परमेश्वर, आज के बाद ये विषय मेरे जीवन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। याकूब की पत्री में जब आप आओगे, याकूब की पत्री में जब आप आते हो, उसका 3रा अध्याय, उसका 16 कलाम में हम एक बात को देख पाएंगे। याकूब की पत्री 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहां डा और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। अभी देखिए, उसको देखिए, वापस एक और बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के मदद कीजिए। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वहां 2 चीजों का बताया, डा और विरोध, लेकिन हमारा विषय डा है ना, ईर्ष्या है। तो ऐसी जगह पे क्या था, बखेड़ा तो होता है और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मतलब डा दुष्कर्म को लेकर आ सकता है। किस प्रकार के दुष्कर्म हो सकते हैं? कोई भी दुष्कर्म हो सकते हैं, जैसे कि क्रोध, कड़वाहट। प्रेज़ गॉड। और मैं आपको एक उदाहरण, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के विषय में आप परिचित है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूसुफ और यूसुफ के भाई के कहानी से हम सब परिचित है। प्रेज़ गॉड। ये बड़ा ही सुपरिचित कहानी है। अगर उत्पत्ति 37 का 11 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें उस प्रकार लिखा है, उसके भाई उससे डा करते थे। यूसुफ के जो भाई लोग थे, यूसुफ से डा करते थे। क्यों करता था भाई? क्योंकि आप अगर उसका कहानी से परिचित है तो आपको उसका उत्तर पता होगा, क्योंकि वो स्वप्न देखता था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो स्वप्न देखने वाला बंदा था, वो दर्शन देखने वाला एक बंदा था। अब सवाल ये है कि कौन किसको दर्शन मिलता है, किसको स्वप्न देखने को मिलता है? उसका उत्तर है, जो परमेश्वर के निकट है। प्रेज़ गॉड। जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाया रखा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता, आप परमेश्वर के एक बंदे हैं। यीशु मसीह के वाक्य में आप यदि एक चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे यदि आप चलते हैं, तो आप भी स्वप्न देखने वाले होंगे, आप भी दर्शन पाने वाले होंगे।
और आपको ये समझना है, जब आप दर्शन देखने वाले होंगे, आप स्वप्न देखने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपके विरोध में डा करने वाले लोग भी निश्चय होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। निश्चय होंगे, क्योंकि भाई आप स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हो। यूसुफ स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति था, इसके लिए उसके खुद के भाई लोग उससे डा करते थे। प्रेज गॉड। उत्पत्ति की किताब में उत्पत्ति 37 का 19 में इस प्रकार लिखा है कि और उनके भाइयों ने षड्यंत्र रचा। देखो, डा दुष्कर्म को लेकर आ रहा है, डा दुष्कर्म को लेकर आ रहा है। किस प्रकार का दुष्कर्म? षड्यंत्र। आपके अंदर जब डा काम करते हैं, आप षड्यंत्र रचाओगे। उसके भाई लोग क्या कहते हैं? और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे। देखिए, जिसके अंदर डा है वो षड्यंत्र रचता है, और इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है कि उसको मारने के नौबत तक आ जाता है। प्रेस गॉड। इसके लिए तो सुलेमान ने कि अगर कोई जल उठा है आपसे, यदि हम किसी पर जल उठते तो हम कोई भी हद तक चले जाएंगे उस काम को अंजाम देने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे की खुशी को तबाह करने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए हम कोई भी हद तक चले जाएंगे, यदि डा, ईर्ष्या, जलन की आत्मा आपके और मेरे अंदर यदि काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमें हिदायत देता है, अगर ये जहर हमारे जीवन में है तो आज इसे हमें हमें अपनी जिंदगी से निकालना है। यीशु के लहू से इसे धो के निकालना है। प्रेज गॉड। यीशु के लहू में वो सामर्थ है। केवल इस विषय के ऊपर आप समर्पित यदि कर दे, हाँ परमेश्वर, डा की आत्मा मेरे अंदर काम करता है, अगर करता है तो परमेश्वर आज मैं चाहता हूं कि ये डा की आत्मा, ये ईर्ष्या की आत्मा मेरे जीवन से निकल जाने पाए, यीशु नाजरी के नाम से। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि हम, आपको और मेरा परिश्रम, परमेश्वर का वचन तो कहता है मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमें सावधान होना है कि ऐसे कामों को लेकर हम चले तो प्रेज गॉड, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेंगे, हम अंत तक तो दौड़े। आप जरा सोचिए, आप अंत तक दौड़ रहे, लेकिन वहां जाके आपको कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा, कैसा होगा आपको? जरा सोचिए। इसके लिए हम सब मनुष्य है, हमारे जीवन में खामियां है, तभी तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। और इसे जांच कर परखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए वचन के सामने, वचन वो दर्पण है जो हमारे भीतर के स्वभाव को दिखाता है। अगर आज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आज हमारे भीतर इस डा की आत्मा को दिखा दिया है, तो आज ही इसका इलाज भी करना है। अगर उसे पनपने देंगे तो ये नासूर बन सकता है। घाव को यदि आप, घाव को यदि सही समय पे यदि आप उसका चिकित्सा नहीं करेंगे तो आगे जाके और नासूर बनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समय रहते हमें परमेश्वर की ओर लौट आने की आवश्यकता है। तो पहला विषय मैंने जो बताया वो है डा, हाले, जो एक विष के समान हमारे जीवन में काम कर कर हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। दूसरा जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है एंगर। एंगर को हिंदी में अगर आप कहेंगे तो क्रोध, क्रोध। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए, ये क्रोध जो मैंने आपको बताया, आपने अगर वो वचन ध्यान से सुना होगा, जैसे कि क्योंकि जहां डा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो एक दुष्कर्म ये भी है, कौन सा? क्रोध, जो डा रखने के कारण हमारे अंदर आ जाता है। मतलब ये जो क्रोध है ये डा रखने से उत्पन्न होता है। आप देखिए, आपको किसी के प्रति जलन होगा तो आप उससे हमेशा गुस्से में रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं 6 चीज आपके सामने बताने वाला था, वो 6 चीज में से यही एक जगह है जब परमेश्वर आपको थोड़ा सा अनुमति देता है। थोड़ा सा अनुमति देने का मतलब आप बोलेंगे ये क्या, ये किस प्रकार का अनुमति है? मतलब आप क्रोध कर सकते हैं लेकिन उसकी एक सीमा है। प्रेज गॉड। बाकी कोई चीजों को मैं 6 बातें बताने और उसमें परमेश्वर कदापि आपको आज्ञा नहीं देता है, लेकिन यहाँ
परमेश्वर देता है आपको एक एक आप गुस्सा, आप क्रोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। प्रेस गॉड। जैसे कि बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो आप उस पर क्रोध करना अत्यंत आवश्यक है। उनको उनको उन पर तो आप जब उनको चिल्लाते हैं, उनको उनको डांटते हैं, वो एक क्रोध का एक भावना वहां आता है, वो आप कर सकते हैं। बार बार किसी को एक बात बताना है, आपके एक प्रियजन जिसको आप बार बार काफी दिनों से एक बात बता रहे समझा रहे, लेकिन नहीं समझ पा रहा है, वापस वही गलती किया, तो वहां थोड़ा क्रोध हो सकता है। उसकी एक सीमा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का एक कलाम आपको पढ़वाना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 4 का 26 जरा पढ़े। इफिसियों की पत्री 4:26। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, है ना, क्रोध तो करो क्योंकि वो हमारा एक इनबिल्ट इमोशन है, लेकिन उसका एक सीमा दिया है। क्रोध में पाप ना करना, मतलब क्रोध अगर करेंगे तो एक भयंकर पाप के रूप में वो हो सकता है। प्रेज गॉड। अगर क्रोध को आप अपने भीतर यदि पनपने देंगे, प्रेज गॉड, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? नफरत उत्पन्न करेगा, हिंसा उत्पन्न करेगा, और यहां तक कि हत्या करने का भी नौबत आ जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको एक बाइबल में से ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। केन और एबल के बारे में, आप दो भाइयों के विषय में आप जानते हैं। केन और एबल के बारे में ये भी बहुत ही सुपरिचित एक एक कहानी, एक ये जो बाइबल के अंदर बताते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उसका 5 और 6 आप पढ़ेंगे तो वहां आप एक बात को देख पाओगे। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने किसने परमेश्वर ने ग्रहण ना किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह पर क्या हो गया? उदासी छा गया। तब यहोवा ने पूछा भी, तू क्यों क्रोधित हुआ है? प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए, अगर अगर केन के भीतर जब क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध को उसने पनपने दिया। अगर वो वहां छोड़ दिया होता, वो छोड़ दिया। आज भी हम कितने लोगों से क्रोधित होकर, आज भी हमारे अंदर कितने लोगों के लिए अगर गुस्सा होगा, उसको लेकर हम चल रहे हैं। आज भी आज भी हम उन 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 उस व्यक्ति ने जो हमारे जीवन में किया, उस बातों को जब सोचते हैं तो हमें हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। आज भी हम उस व्यक्ति से गुस्सा कर रहे हैं। क्या हम में से कोई है ऐसा जो इस प्रकार के कामों को लेकर चल रहे हैं, किसी के प्रति क्रोध रखे हुए हैं? क्रोध को पनपने नहीं देना है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सुलह कर लो। यदि परिवार में आप किसी पर गुस्सा है तो सुलह कर लो। अपने मित्रगणों से किसी पर आप क्रोधित है तो उससे सुलह कर लो। प्रेस गॉड, हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, आप समझा सकते, सुधार नहीं सकते। प्रेस गॉड, हालेलुया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्तियों के जीवन के कुछ हरकतों को देखकर हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन निवारण हमारे पास एक ही है, प्रार्थना करना है। आप उस क्रोध को अपने भीतर पनपने नहीं देना है। प्रेस गॉड। याकूब की पत्री 1 और 19 जब आप पढ़ेंगे, वहां देखिए याकूब 3 बातों को बताता है। 3 बातों को याकूब वहां बताता है। याकूब 1 का 19 में वहां बताता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। आज आपको और मुझे ये 3 बात जानना है। प्रेस गॉड। कौन सा 3 बात है? उसमें पहला बात है सुनने के लिए तत्पर। सुनने के लिए आपको और मुझे तत्पर होना है। बोलने में धीर। बोलने के लिए फटाक से नहीं बोलना है। जब कोई किसी लोगों का सवाल खत्म नहीं, उससे पहले उत्तर देना, वो भी बहुत बुरी आदत है। सवाल खत्म नहीं हुआ, कुछ प्रश्न पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, उससे पहले प्रत्युत्तर दे देते हैं। बोलने में धीर होना है। और अब देखो, तीसरी बात क्या है? क्रोध में धीमा हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्रोध में क्या होना है? धीमा होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज आप और मैं जांचे, आज आप और मैं परखे कि हमारे भीतर क्या क्रोध निवास कर रहा है।
या उस क्रोध को हम लेकर चल रहे, क्रोध को लेकर कैन चला, तो परिणाम क्या हुआ? उसने अपने भाई को मैदान में बुलाया और उसका घात कर दिया, क्योंकि वो क्रोधित था। परमेश्वर, और ये क्रोध कहां से उत्पन्न हुआ? जलन हुआ उसको। परमेश्वर ने क्या किया? आबल के भेंट को स्वीकार किया, और डाह के कारण क्रोध उसके अंदर आया, और क्रोध को उसने क्या किया? समय रहते, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, लेकिन उसने पनपने दिया, और उसका परिणाम क्या हो गया? उसने अपने भाई का घात कर दिया। कभी कभी मैं आपको बता दूं, ये क्रोध, आप किसी के विषय में क्रोध लेकर चलोगे, या आपको एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा, आपको भी फिर अफसोस करना पड़ जाएगा, अफसोस कर जाना पड़ जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप मूसा के बारे में भी आप देख सकते हैं। मूसा, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से छुड़वाने के लिए, मिस्र से निकालने के लिए जिस व्यक्ति को चुना था, वो था मूसा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब लोग वहां के लोगों को जो पानी की आवश्यकता है, लोग बड़बड़ाने लगे, तो वहां परमेश्वर ने मूसा को कहा था, ये लाठी ले, और उस चट्टान को देके बातें करने को कहा था। लेकिन उनकी हरकतों के कारण, उनके बड़बड़ाने के कारण, उनके कुड़कुड़ाने के कारण मूसा को इस प्रकार कहना पड़ा कि क्या इनके लिए मैं हमें हमें इस चट्टान से पानी निकालना होगा, और उस चट्टान पर मारा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बात करने के लिए, लेकिन चट्टान पे मारा। एक तरीके से वहां क्या हुआ? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और ये उल्लंघन क्यों करना पड़ा? क्योंकि मूसा इन लोगों से क्रोधित था। इनके हरकतों को देखकर, इनके हाव भाव को देखकर नुकसान किसको हो गया? मूसा। मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू इन्हें उस वायदे के नगर में नहीं ले जा पाएगा। और मूसा कौन था? कितना परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का चहेता था। लेकिन क्रोध में आकर जब आज्ञा का उल्लंघन किया, उस वाचा से वंचित हो गया। प्रेज गॉड। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा आराधक हूं, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैं बहुत बड़ा अभिषिक्त हूं, मेरे क्रोध करने से ऐसा कुछ नहीं। कहा मूसा को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। आप और मैं क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आज आपके और मेरे अंदर किसी के प्रति कोई क्रोध है तो आज ही हम उसका सुलह करना है। सुलेमान कहता है, सभा उपदेशक 7:9 में सुलेमान कहते हैं, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। किसी लोगों को वो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कितने अच्छी तरीके से कहते हैं, मैं हॉट टेम्पर्ड हूं बोलते हैं। प्रेज गॉड। मैं बहुत हॉट टेम्पर्ड हूं बोलते हैं। आपको पता है ना, आप और मैं तो पापी थे, लेकिन उसमें से भी तो प्रभु ने हमें निकाला, तो इसमें से नहीं निकाल सकता है आप परमेश्वर में? बेशक निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक चाहत होनी है। जिसके अंदर चाहत होगा वो समर्पण करेगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण विषयों का उत्तर निश्चय देखने पाओगे। हालेलुया। तो दूसरा बात जो हमारे जीवन में विष के रूप में काम करता है, कर सकता है, वो है क्रोध। और ये क्रोध कहां से उत्पन्न हुआ? डाह से उत्पन्न होता है। और एक और, अब मैं तीसरा चीज पर मैं आने वाला, तीसरी बात में जो बताने वाला हूं, वो भी डाह से उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। और वो है, तीसरी बात वो है बिटरनेस। बिटरनेस। बिटरनेस को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बता पाएंगे? कड़वाहट। प्रेज गॉड, हालेलुया। सही बोला आपने, सही अनुवाद किया, कड़वाहट। ये कड़वाहट, ये तीसरा जहर है जो हमारी जिंदगी में क्या करता है? दूसरों को हानि पहुंचाएगा तो सही, हमारे अंदर भी
हमें भी खोखला कर देता है, हमें भी नष्ट कर देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 4 उसका 31। एफिसियों की पत्री 4:31। सब प्रकार की करवाहट सब प्रकार की सही है, पढ़िए करवाहट सिस्टर। और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर। बाकी लोग यहाँ जो मौजूद है, आप लोग भी वचन पढ़िए। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, आप लोग भी वचन पढ़िए ना, आप लोग दर्शक मत ना बने। मैंने कितने दफा आप लोगों से अनुरोध किया है, प्रोत्साहित किया, उसके बावजूद भी आपके अंदर यदि कोई चलन नहीं है, तो आज आप अपने आप को एक सवाल पूछना है। जब कोई हमें एनकरेज करता है, कोई हमें प्रोत्साहित करता है, उसके बाद भी हमारे अंदर चलन नहीं हो पाता, उसके अंदर भी, उसके बावजूद भी हम ये नहीं कर पाता, तो परमेश्वर इसके पीछे कारण क्या, तो परमेश्वर उसका भी उत्तर आपको जरूर देगा। हालेलुया। देखिए एफिसियों की पत्री 4:31, उसमें लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट। ये एक विषय है जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। और प्रकोप और क्रोध, देखो यहां भी क्रोध का विषय आ गया, क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। इसे क्या करना है, दूर की जाए। एक आदेश दिया जा रहा है, एक वार्निंग दे रहा है, एक चेतावनी दिया जा रहा है। पौलुस एफिसियों की कलीसिया को जब लिख रहा है, तो केवल ये एफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं है, आज आप और मैं, हमारे लिए भी ये है। सब प्रकार की कड़वाहट। इब्रानियों की पत्री 12:15 जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12:15 खोलिए, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इब्रानियों की पत्री 12:15 में लिखा है, ध्यान से देखते रहो। देखो वहां ध्यान से सचेत होने के लिए आदेश दे रहा है। आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा सचेत कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़, छोटा सा कड़वाहट अगर आपके अंदर से फूट कर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपको कष्ट दे सकता है, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। छोटा सा कड़वाहट आपके अंदर यदि फूट निकला, वो आपको नष्ट तो करेगा इस वचन के आधार पर, और दूसरों के जीवन में भी क्या है, अशांति को, अशुद्धता को, मलिनता को फैलाएगा। तभी परमेश्वर का वचन ये कहा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आप वंचित ना होना। परमेश्वर अनुग्रह आपको और मुझे देना चाहता है, लेकिन हम वंचित कब हो जाते हैं, हम उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर फूट निकली है, जो हमें कष्ट दे रहा है, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा वो कष्ट हमें दे रहा है। वो कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो जाऊंगा दूसरों को भी लेके जाऊंगा, इस प्रकार के लोग भी है। मतलब हमारा भला हुआ नहीं हुआ ना, तो ठीक है, उसका भी भला करने नहीं दूंगा। कड़वाहट ये काम करता है आपके और मेरे जीवन में। अरे मैं तो आत्मिक नहीं हूं, मैं इसको भी, इसकी आत्मिकता को भी मैं अभी देखो भंग करता हूं। कोई कड़वी जड़ आपके और मेरे भीतर फूट ना निकले, जो हमें कष्ट दे दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। और देखिए ये उदाहरण आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी कम लोग इस अभी जो मैं बताने वाला घटना से परिचित होंगे। इसके लिए एक अच्छी एक पहली दफा शायद आपके पास आने वाली बात है, इसके लिए आप ध्यान से जरा सुनना। अगर पहले से आपने सुना होगा तो भी अच्छी बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते ही जाएंगे, जितना हम नए नए चीजों को पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हमें सीखने को मिलेंगे। अभी कड़वाहट के विषय में मैं आपको एक उदाहरण बाइबल में से बताना चाहूंगा।
एक दाऊद का जो भरोसेमंद सम्मति देने वाला एक व्यक्ति था। पहले के दिनों में राजा लोग जब कुछ निर्णय लेते थे, उनके एक एडवाइजर रहते थे, काउंसिल, उनको उनको काउंसिल देने वाले। हाँ, आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। क्योंकि वो बहुत सारे वाइस होते, उनको बहुत बुद्धि होता था, और उनका उनके बात उनको उनका जो बातों को वो बोलते थे वो वैसे ही होता था। इसलिए राजा महाराजा लोग पहले उनकी सम्मति लेता। तो दाऊद का, और दाऊद के पश्चात दाऊद का जो अब्शलोम का, जो दाऊद का जो बेटा था, जो दाऊद को घात करने की कोशिश पर था, ये दोनों लोग के लिए एक भरोसामंद सम्मति देने वाला व्यक्ति था, और उसका नाम था अहीतोपेल। मैं आपको एक वचन जरा पढ़वाना चाहूंगा। आप दूसरा शमूएल का किताब निकालिए, दूसरा शमूएल 16 का 23। उन दिनों दूसरा सामुएल, जो हाँ, सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन छू लेता हो। यह अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो संपत्ति देता वह ऐसे ही होती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो, इस वचन से आपको समझ में आ पाता है कि अहीतोपेल जो था वो सम्मति देने वाला एक निपुण व्यक्ति था, और वो दाऊद को भी और अबशालोम को भी। और अबशालोम के विषय में आप पता, दाऊद का बेटा खुद अबशालोम दाऊद के पीछे पड़ा था, उसका वध करने के लिए, उसको मारने के लिए। तो ये दोनों को सम्मति देने वाला, मतलब बातों को बताने वाला एक व्यक्ति था, वो भी भरोसामंद, दाऊद का करीब रहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन इसके अंदर ये कड़वाहट कहां से आ गया राजा दाऊद के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये अहीतोपेल जो राजा दाऊद के करीब था, एक भरोसामंद सम्मति देने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर ये कड़वाहट कहां से आया, क्यों आया? प्रेज गॉड। एक दो कलम और मैं इसके लिए पढ़वाना चाहूंगा। आपको ये तो पता है, दाऊद ने एक बार अपने जीवन में एक घोर पाप किया था। वो पाप क्या था? व्यभिचार किया था। और व्यभिचार ही नहीं, बल्कि उसके बाद हत्या किया। उरिया की पत्नी बैतशेबा के साथ उसने क्या किया? व्यभिचार किया, और उरिया को फिर उसने क्या किया? मरवा दिया। अब देखिए, दूसरा शमूएल 23 का 34 जरा पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 23 का 34। माका जल्दी देश जल्दी। के हाँ, ठीक है। अहसैवे का पुत्र एलीपेलेत, गिलोई अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। हाँ, बस बस बस, देखो, अहीतोपेल का पुत्र का नाम क्या है? एलियाम, है ना? वैसे पढ़ा ना आपने? एलियाम, अभी यस। ध्यान से देखना। ये अहीतोपेल के विषय में हम देख रहे हैं, उसके मन में कड़वाहट कहां से आया है। तो ये अहीतोपेल का जो पुत्र है उसका नाम है एलियाम है, और एलियाम की एक बेटी है, उसका नाम क्या है? देखने के लिए देखिए, दूसरा शमूएल 11 का 3 पढ़ो। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हिंती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? हाँ, तो एलियाम की बेटी का नाम क्या हो गया? बतशेबा। 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 तो देखिए, ये दोनों वचन पढ़ने से हमको पता चलता है कि अहीतोपेल का जो पुत्र था उसका नाम था एलियाम, और एलियाम की जो बेटी थी उसका नाम था बतशेबा, और ये बतशेबा वही थी। और बतशेबा के बीच जो रिश्ता है वो क्या है, कोई बता सकता है? दादी, दादा और पोती का। यस, वेरी गुड सिस्टर, वो पोती था। ये अहीतोपेल अब क्या है? राजा का भरोसेमंद सम्मति देने वाला व्यक्ति। इस हादसा के कारण राजा के प्रति एक कड़वाहट रखा। प्रेज गॉड। और जब उसे पता चला कि राजा का खुद का बेटा अब्शलोम
राजा दाऊद को घात करने के लिए तत्पर है, तब ये क्या किया, अहीतोपेल ने क्या किया, उसका साथ हो गया। आप आज घर पर दूसरा शमूएल 17 अध्याय पूरा पढ़ना, आपको ये यहाँ का घटना एकदम सुपरिचित हो जाएगा। आपके मन में ये बात आ जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ क्या बातों को बताया गया है। अहीतोपेल क्यों कड़वाहट रख रहा था? अहीतोपेल की पोती थी कौन? बेतशेबा। और बेतशेबा के साथ राजा दाऊद ने व्यभिचार किया और उस बातों को अपने मन में रखे, उसके अंदर एक कड़वाहट था। राजा का हालेलुया भरोसामंद एक सम्मति देने वाला व्यक्ति होने के बाद जब अबशालोम उसके विरोध में, जब राजा दाऊद के विरोध में खड़ा हुआ, तब इसने क्या किया, षड्यंत्र रचाया, राजा को मारने के लिए अबशालोम के साथ दिया। मैं आपको वचन अभी पढ़वाना नहीं चाहूंगी क्योंकि समय बहुत आगे निकल जाए, इसके लिए मैंने बोला आप दूसरा शमूएल 17 पूरा पढ़ना, तब उसको आपको पता चल जाएगा वहां की कहानी क्या है। और जब षड्यंत्र रचने के समय या अहीतोपेल ने एक षड्यंत्र रचा और बताया राजा दाऊद को कैसे मरवा सकते हैं, और अबशालोम उसको सुन लेता है। और उसके बाद एक दूसरा जो सम्मति देने वाला एक व्यक्ति और था, उसका नाम था हुसै से भी इन्होंने, अबशालोम ने सम्मति लिया। हुसै परमेश्वर की ओर से था और उसने क्या बोला कि नहीं, राजा दाऊद को अभी नहीं मारना, वो बहुत वीर है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, इसके लिए अभी मारना उसके लिए सही समय नहीं है, उसको अभी थोड़ा अवसर दे दो, हम उसको अकेले पकड़ के करेंगे करके ये हुसै ने सम्मति दिया। तो देखो परमेश्वर ने अबशालोम के जीवन में मन में ऐसा काम किया कि अबशालोम ने क्या किया, ये अहीतोपेल का जो सम्मति का ठुकरा दिया। और देखिए अब आप देखिए उसका दूसरा शमूएल 17 का 23 पढ़िए, जब अहीतोपेल का सम्मति को जब अबशालोम ने ठुकरा दिया, उसका अंजाम क्या हुआ? दूसरा शमूएल 17 का 23 जरा पढ़िए। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काठी कसे और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा दी और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे देखिए कड़वाहट रखने वाला व्यक्ति का अंजाम क्या हुआ। एक समय एक भरोसामंद सम्मति देने वाला था, लेकिन उसके अंदर कड़वाहट आने की वजह से षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने का परिणाम क्या हुआ, उसको अपना जान गंवाना पड़ा। आज मैं आत्मा में एक बात बताना चाहता हूं, हम में से कोई भी किसी व्यक्ति के साथ मिलते होंगे, जुलते होंगे, उसके साथ सेवा करते होंगे, उसके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, उसके साथ रहकर यदि हमारे भीतर यदि हम कड़वाहट रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर का यदि चुना हुआ भक्त है, तो मैं बताना चाहता हूं ये अहीतोपेल का जो अंजाम हुआ वो हमारे जीवन में भी हो सकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ध्यान रखिए कड़वाहट अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति रखे, चाहे वो आपका मित्र, परमेश्वर का हमें कभी परमेश्वर में अनुमति नहीं देता है कि हम हमारे शत्रु से मित्र छोड़ो, शत्रु से भी हम हमारे भीतर कड़वाहट नहीं रख सकता है। ये है यीशु मसीह का शिक्षण आपके और मेरे लिए। तभी तो यीशु मसीह का जो भी शिक्षण था, जो भी टीचिंग्स था, वो हटकर था, जो आसानी से बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे जीवन में लागू करना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, यही समझाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। यदि आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं तो यीशु ने जो सिखाया है, यीशु ने जो बातों को बोला है, उसी को हमें लेकर चलना है हमारे आखिरी श्वास तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरी बात मैंने तीसरी बात मैंने जो आपको सामने रखा वो है कड़वाहट। तो आप और मैं जांचे पर कि क्या आज हमारे जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है क्या? प्रेज गॉड। कोई आपका भला करे ना करे, आप किसी के ऊपर कड़वाहट ना रखिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप प्रार्थना करें, आपकी सारी कड़वाहट निकल जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप एक बार घुटने पे आइए, प्रभु मुझे किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन कहता संग्राम परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है चुप हो जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जान लो मैं ही परमेश्वर हूं।
प्रेज गॉड। आपको अपने सारे विषयों को परमेश्वर के हाथों में देना है, बस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 3 बातें होगी। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा वो है ईगो। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि समय काफी आगे निकल गया है। खाली वचन पढ़कर मैं आपकी सहायता कर दूंगा। और चौथी बात है ईगो। उसको प्राइड भी कह सकते हैं। और ये क्या है? अहंकार है। अहंकार ये एक विष के रूप में आपके और मेरे जीवन में काम करता है। और जिसके अंदर ये होता है वो व्यक्ति अपने आप को कुछ कुछ हटकर समझता है। जिसके अंदर ईगो होता है, जिसके अंदर प्राइड होता है, वो अपने आप को स्पेशल समझता है, वो अपने आप को अलग समझता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या चेतावनी देता है? रोमियो की पत्री 12 उसका 3 कलाम में कहते हैं, तुम में से हर एक से कहता हूं। आज परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे भी कह रहा है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। आपको जिस प्रकार आपको समझना है उससे बढ़कर यदि आप समझते हैं, आप यदि अपने आप को स्पेशल मानते हो, हम सब, आपको पता है ना, आप और मैं सभी स्पेशल है ही है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते ही हम स्पेशल है। उसके अलावा हमारे अंदर कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। आप और मैं जीरो है। परमेश्वर के संतान होने के नाते, यीशु मसीह हमारे पिता होने के नाते, कि उसी खाली बाबत में, उसी खाली विषय में हम क्या है? स्पेशल है। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके अलावा परमेश्वर का वचन हमें सावधान करते, तुम में से हर एक से मैं कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए, उसके विषय में वचन क्या कहते हैं? अगर कोई अपने आप को जैसा समझना है उससे बढ़कर अगर समझेगा तो उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। और उसको देखने के लिए आप गलातियों की पत्री में जब आओगे, 6 अध्याय उसका 3 कलाम जब आप पढ़ोगे, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गलातियों 6:3 में उस बातों को लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देते। आप और मैं किसी को धोखा देने वाले ना बने, कम से कम अपने आप को तो धोखा देने वाले ना बने। प्रेज गॉड। जो ईगो सेंटर्ड व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ये घमंड काम करता है, वो क्या करता है? वो अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को तुच्छ जानता है, दूसरों की हर बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो अब कभी भी दूसरों को अपने से अच्छा समझ नहीं पाता। उसका निर्णय, उसका निर्णय, उसका मशवरे उसको श्रेष्ठ लगता है। परमेश्वर का वचन देखो हमें हिदायत क्या देता है, क्या सिखाता है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 कलाम में क्या कहता है? झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आप जो है वो नहीं है, वो है वो ईगो, एक जिसके अंदर ईगो है वो कैसा व्यक्ति होता है? वो उसके अंदर जो नहीं है वो भी वो प्रदर्शन करता है। उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो कुछ है। इसके लिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का 3 कलाम में कहते हैं, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप एक दूसरे से अच्छा, अपने मेरे से, हाँ, अपने को हमेशा एक ये होना चाहिए, हाँ मेरे से, ये भाई मेरे से अच्छा है। प्रेज गॉड। प्रभु इसे और तरक्की दे, प्रभु इसे और आशीष दे। यदि कोई हमारे से पीछे है तो उसे आगे लेके आने की एक जिम्मेदारी दी है। प्रेज गॉड। ये ईगो हमारे अंदर काम कर रहा है कि हमें जांचना और परखना है। ऐसा ही एक ईगो और घमंड एक व्यक्ति, एक राजा के जीवन में आ गया था, नेबुकदनेस्सर। उसके कहानी से भी आप लोग परिचित। आज मैंने जितना भी उदाहरण आप लोगों के सामने बताया वो सब आपको परिचित है। और उदाहरण से हमें सीखना है, दूसरे के जीवनों को खाली पढ़कर छोड़ना नहीं, उसके जीवन से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। नेबुकदनेस्सर राजा क्या हो गया? उसके अंदर ईगो था, उसके अंदर घमंड था, प्राइड था। उसने बोला, उसने एक बार टहलते टहलते बोलता, ये सारा बेबीलोन शहर, ये देखो, ये सब मैंने अपने सामर्थ्य और अपने वैभव से बनाया। ऐसा बोला ही नहीं कि उसको क्या हो गया। उसको परमेश्वर ने ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसको पशुओं के बीच में रहकर घास खाने की नौबत आ गई। लेकिन फिर जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी स्थिति को बदल दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर उसने कहने लगा कि हाँ, ये परमेश्वर है, इसकी स्तुति होने पाए, इसकी आराधना होने पाए, ये परमेश्वर श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। जहां आप दीन होंगे परमेश्वर आपको उठाएगा। यदि आपके अंदर ईगो है तो मैं बताना चाहूंगा, तो नेबुकदनेस्सर राजा का जो हालत हुआ तो उससे भी बदतर आपको मेरा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
चौथी बात जो मैं बता रहा हूं, हालेलुया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का हालेलुया नाश का कारण हो गया, उनका विनाश का कारण हो गया ये ईगो। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये अहंकार, क्या अहंकार हमारे अंदर पनप रहा है? अगर पनप रहा है तो ये एक और विषय है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। पांचवी बात मैं बताना चाहता हूं, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब होता है कपट, पाखंड। ये क्या है? कौन है ऐसे लोग? अगर बाइबल के अंदर देखेंगे तो उसका उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा फरीसी और शास्त्री लोग। आज हमें जानने, ये कपटी लोग जो होते हैं, जो कपट दिखाते हैं, हिपोक्रेसी, उनको कहते हैं कि उनका एक दो चेहरा होता है। प्रेज गॉड। एक मास्क, एक चेहरे पे जैसे मास्क लगाता है तो चेहरा का नक्शा अलग होता है, मास्क निकालने के बाद चेहरा अलग होता है। उसी प्रकार दो रूपी, दो रूपी। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहने का सार, आप जो नहीं है उससे आप बयान करते हो। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। दिखावा, दिखावा करना, दिखावा करना, आराधना का दिखावा करना, प्रचार का दिखावा करना, पवित्र होना दिखावा करना। देखिए ये सब अच्छी बातें आप करिए, कोई बात नहीं। इसके साथ ये देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि आप सब कुछ करिए। हम किसी का न्याय करने वाले लेकिन हम किसी का न्याय ना करने बैठे। मत्ती का इंजील 7:5 जब आप पढ़ोगे, वहां देखो, इनको उनके विषय में यीशु मसीह स्वयं कहता है, ये शास्त्री और फरीसी के विषय में कहता है, हे कपटी, हे कपटी करके उनका स्वभाव जानकर उनका वही नाम से उनको पुकार दिया, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देकर निकाल सकेगा। कहने का सार, अपने जीवन की खामियों को अंदर जानते हुए दूसरों का न्याय ना करे। प्रेज गॉड। अगर आपके जीवन में कोई गलतियां हैं तो आप दूसरे के जीवन की गलतियों को क्यों निकालने चाहते हैं? हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो बोल सकता है कि हम धर्मी हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की दया हम पर हुआ है कि आप और मैं आज परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हमारे जीवन की कोई भी गलती यदि कोई व्यक्ति को पता चलेगा तो वो आपको क्या करेगा? आपको इतना बदनाम कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखिए यीशु मसीह का प्रेम देखिए, आपके और मेरे जीवन के अंदर खामियों को, कमी कटियों को यीशु मसीह जानता है, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने देता है। परमेश्वर का वो प्रेम को जरा स्मरण करो। जब परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर की चाहत को, परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को जब हम स्मरण करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, आपका हृदय आनंद से भरपूर हो जाएगा। आपके आंसू निकल आएंगे। आप कहेंगे कि मेरे अंदर क्या ऐसी खूबी था कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। यदि मेरे जीवन का जो खामियों को, कमी घटियों को, मेरे जीवन की बलहीनता को यदि लोग अगर जानते तो उन लोग मेरा क्या हालत कर देता। मैं बताना चाहता हूँ, कितना भी आपका मित्र हो, लेकिन आपको जब तक आप उसको लुभाते रहेंगे तब तक वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब आपके उसके साथ अनबन हो जाता है कोई बातों को लेकर, वो आपको बदनाम करके ही छोड़ेगा। कम से कम ये सोच के देखो, यीशु ने आपको और मुझे कहीं पे भी अपमान होने नहीं दिया। कम से कम ये सोच के परमेश्वर के लिए खड़े होके कुछ कीजिए, परमेश्वर के विषय में बोलिए, परमेश्वर का गुणानुवाद करिए, परमेश्वर के विषय में हालेलुया बोलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई आपको बख्शेगा नहीं, कोई व्यक्ति आपको बख्शेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कितना बेपनाह हालेलुया प्रेम किया, आपको और मुझे। मैं अपने जीवन को जब मेरे जीवन के विषय में अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, प्रेज गॉड, वैसे ही आपके जीवन के विषय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिसके अंदर ईगो है, ये ईगो हमें हालेलुया हमारे स्वभाव को जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? हम ऐसे दिखावा करते हैं, हम ऐसे कपट हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं? अपने जीवन की गलतियों को छुपाते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए दूसरे की आंखों की लट्टा को निकालने के लिए चल दिए हैं। प्रेज गॉड। मत्ती 23:24 में क्या कहता है यीशु? वहां एक और स्टेटमेंट कहता है, इन्हीं फरीसियों को और सदूकियों को देख के कहते हैं, हे अंधे अगुओं। अगुओं का काम क्या होता है? अगुओं का काम होता है कि रास्ता दिखाना। प्रेज गॉड। और उन अगुओं को यीशु कहते हैं अंधे, अंधे।
ये अंधे को तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल चाहते हो। कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों की तुम चिंता करते हो, लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में गंभीर विषय है, उसको तुम नजरअंदाज कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी कुछ लोगों का होता है, किसी को नीचे दिखाने के लिए, भले आप बहुत अच्छे कामों को करें, लेकिन वो उनको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये छोटी सी गलती हो गई, अरे आपने ये कर दिया। कपटी, ये कपट स्वभाव है आपके अंदर का। मैं तो बोलता हूँ भाई, एक व्यक्ति के अंदर लाख गलतियां हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई हो, आप उस अच्छाई को लेकर उसका तारीफ करो, उसको प्रोत्साहित करो, वो बाकी का भी उसके अंदर एक सुधार आ जाएगा। लेकिन आप वही गलती पकड़ के अगर उसको चलोगे, तो वो गलती भी वो कभी नहीं सुधारेगा। यशायाह 29 का 13 कलाम में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, देखो प्रभु खुद कहता है, ये लोग जो मुंह से मेरे आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपने मन से मुझसे दूर रहते हैं। आज हम परमेश्वर के समीप आए। गूगल मीट का आने का मतलब क्या? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर खुद कहता है, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपने मन मुझसे दूर रखते हैं। कलीसिया में जाते हैं पर मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। इसका मतलब ये है, कलीसिया में तो जाते हैं, कई के लिए जाते हैं? हाजिरी देने के लिए, मैं अटेंडेंस देने के लिए मैं गया था। मुझे एक भी एब्सेंट होना पसंद नहीं है। मुझे अटेंडेंस में 100% चाहिए। इसके लिए मैं कलीसिया में गया था। पिछला रिकॉर्ड मेरा निकाल के देखिए, मैं फुल प्रेजेंट था। लेकिन जाके किया क्या भाई आपने? प्रेज गॉड, हालेलुया। आराधना में जब जाते हो तब कोई बोलते हैं हालेलुया बोलो, तब जाके हालेलुया बोलते हैं, और वो बोलने के बावजूद भी नहीं बोल पाते हैं। हमारे मुंह पर किसी ने क्या बांध दिया है? आंखों में तो शैतान ने पट्टी बांधा था, लेकिन अब जुबान पर भी परमेश्वर की आराधना करने से ताला लगा दिया है शैतान ने, क्योंकि हमने उसे अवसर दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आखिरी बात मैं जो बताना चाहता वो है, छठी बात, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। नीति वचन 11 का 1 में आप देखेंगे, उसमें बताया है, मैं जल्दी से पढ़ लेना चाहूंगा। नीति वचन 11 का 1, छल के तराजू यहोवा को घृणा आती है। छल का तराजू, वो तराजू जिसमें बेईमानी है। जैसे आप दुकानदारों को देखता होगा, कुछ लोग बेईमानी करते हैं। प्रेज गॉड, बेईमानी करते हैं। किस प्रकार का बेईमान है? उनके तराजू का जहाँ 1 किलो जहाँ 1 किलो का सामान कुछ देना होता होगा, पहले के दिनों में ऐसा सब देखने को मिलता था। अब तो पता नहीं मुझे। पहले के दिनों में देखे, उनका जो वेसल रहता वो भी आड़े टेढ़े सब रहते थे, नीचे ऐसा कुछ अलग अलग आकार के रहते थे। वो सब बेईमानी का एक प्रदर्शन था जो दिखता नहीं था, लेकिन आज हमें समझ में आता है, अच्छा इसके पीछे ये कारण था। छल के तराजू यहोवा को घृणा आती है। छल, बेईमानी, इन सारी बातों से परमेश्वर को घृणा आता है। परंतु वह पूरे से प्रसन्न होता है। कहने का साथ, जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत तरीके के बेईमानी करते हैं। आराधना में जब आप जाते हो, परमेश्वर के उपस्थिति, देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आज आप इधर आए हैं और वचन को अनसुनी करते हैं, ये भी एक तरीका का बेईमानी है। एक तरीका का बेईमानी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर को जो देना है, परमेश्वर को क्या देना है? आदर देना है। परमेश्वर को आदर कैसे दे पाएंगे? वचन को ग्रहण करके, वचन को सम्मान देते हुए। लेकिन वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, वचन को अनसुनी कर रहे, केवल समय व्यतीत करने के लिए इधर आए, तो भी हम क्या हो गए? बेईमान हो गए। जिस उद्देश्य के साथ मैंने कहा आए हो, उसे हम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर रहे? बेईमानी कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर के साथ आपने कुछ वाचा बांधा, परमेश्वर के साथ कुछ मन्नतें रखे, परमेश्वर से आपने कहा, मेरी मनोरथों को आप पूरा करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं दूसरों से सुसमाचार बोलूंगा। मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन सुसमाचार हम किसी से बोल नहीं पाए। ऐसे छोटे छोटे वायदे परमेश्वर से हम कर बैठते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, वो भी बेईमानी है। प्रेज गॉड।
परमेश्वर को जो देना है, आपका दशांश जो आता है, वो अगर आपकी अगर हैसियत है, आपको क्योंकि परमेश्वर आपके जेब को, आपके मन को जानने वाला, केवल आपका जेब को नहीं, आपके मन को भी जानने वाला है। कई बार ऐसी हमारी अवस्था हो पाती है कि हम परमेश्वर, वो बातों को भी परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उन लोगों से भी कहता है जो जिसके पास हैसियत है, जो दे सकते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर को जो नहीं देता, वो बेईमानी कर रहा है। यीशु ने क्या कहा? जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रेज गॉड। सरकार को आप टैक्स देना है, उसके लिए आप कुड़कुड़ाइए मत, अरे ये टैक्स आ गया, वो टैक्स आ गया, ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है। जो देना है वो देना है, कायदा है, कानून है, उसके अधीन होने की आवश्यकता है। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन में इत्तला करता है। प्रेज गॉड। और साथ ही साथ जो परमेश्वर को देना है, क्या देना है? आराधना देना है, प्रार्थना देना है, उसका आदर देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। एक उदाहरण मैं उसके लिए बता के समाप्त करना चाहूंगा। बाइबल के अंदर एक जोड़े के विषय में बताया है। प्रेरितों का काम 5:1-11 आप घर पे जाके पढ़ना। अननिया और सफीरा के विषय में बताया है। परमेश्वर के उपस्थिति में आते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, संगति रखते थे। कुछ उन्होंने निर्णय लिया, हम परमेश्वर को ऐसा देंगे। जमीन को बिक्री किया, कुछ चीजों को अपने पास रख छोड़ा। पतरस ने पूछा, ये तुमने गलत किया, ऐसा किया है क्या? तो बोले नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस बेईमानी किया। वहां क्या हो गया परिणाम? वहीं गिर के वो मर गया। उसकी पत्नी आती है, पत्नी को ये हादसा के विषय में पहले पता नहीं था। उससे भी यही पूछा सवाल पतरस, उसने भी गलत उत्तर दिया। हाँ, हमने कुछ नहीं, हमने जो पाया, जो बेचा, जो मिला, वो सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में लाया। झूठ कहा। आपको परमेश्वर से झूठ कहने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर से बोल दीजिए, खुलकर बोल दीजिए। प्रभु के जैसा अनुग्रहकारी कोई नहीं होगा, प्रभु के जैसा दयालु कोई नहीं है। कोई भी बातें करने, खुल के बात कीजिए। प्रेस कर, खुल के बात कीजिए। प्रभु मैं इतना ही दे पाऊंगा। प्रभु, प्रेस गॉड। प्रभु पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, ऑनेस्टी को पसंद करता है, लेकिन डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से घृणा करता है। प्रेस गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको 6 बातें बताया जो हमारे जीवन में विष का काम करता है। प्रेज गॉड। जीवन को नष्ट करने वाले विष। पहला जेलसी, ईर्ष्या। दूसरा एंगर, क्रोध। तीसरा बिटरनेस, कड़वाहट। चौथा ईगो, अहंकार। पांचवा हिपोक्रेसी, कपट। और छठा डिसऑनेस्टी, बेईमानी। और मैंने आपको कहा इसके बाद में एक स्टेटमेंट बोलूंगा और उसमें ये सारी बातें आएंगी। आप ध्यान से देखना। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो केवल उसके प्रति क्रोधित नहीं, बल्कि आपके अंदर कड़वाहट भी होता है। लेकिन आपके अहंकार के कारण आप क्या करेंगे? उसे महसूस करना नहीं चाहेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके सामने जब आएंगे, तब आप क्या करेंगे? ऐसा दिखावा करेगा कि मानो आपके हृदय में कुछ नहीं है। और इस प्रकार आप क्या करते हैं? अपना कपट और बेईमानी दोनों परमेश्वर और उस प्रति के सामने उजागर करते हो। आप समझे? जब आपके अंदर जलन आता है तो आप उस व्यक्ति के प्रति क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, कड़वाहट होता है। लेकिन आपके अहंकार के कारण ये आप कभी मानोगे नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जिसके प्रति आपको जलन, वो सामने जब आते तो आप ऐसा दिखावा करते हो कि आपके हृदय में जैसे उसके लिए कुछ है ही नहीं, सब अच्छा चल रहा है। और ये आपका कपट और क्या है? आपका बेईमानी का लक्षण है। तो होने पर ये सारे जो हालेलुया जहर है, जो विषय जो हमारे आत्मिक, हमारे साधारण जीवन को नष्ट कर सकता है, वो हमारे जीवन से निकल जाने पाए। और इसके लिए कौन सहायता करेगा? जैसे हमने गीत में गाया, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, सारे बुराइयों को, सारे मलिनता को धो देता है। और पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है? सावधान करता है, चिताता है, हमें याद दिलाता है, वचन स्मरण दिलाता है। इन सारे बातों से हमें सावधान होना है। तो होने पाए आज के इन संदेशों से प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। मैं एक बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। हमेशा जो बोलता हूँ, प्रचार करने वाले के लिए उसका संदेश पहले उसके लिए होता है। इसके लिए आज मैं यहाँ किसी के ऊपर दोषारोपण देने के लिए नहीं आया, लेकिन इस वचनों को परमेश्वर ने
परमेश्वर की उपस्थिति में कल रात को 2:30 बजे तक इस संदेश को तैयार कर रहा था, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से प्राप्त कर कर इन बातों को साझा किया है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। प्रेज गॉड। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।